Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Hello, assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Imran and I welcome all of you on English You Need. My today's topic is related to the last one. As I told you in the last session कि टाइम जो है अगर सिंपल वे में आपने बताना हो तो उसका क्या वे है वो लास्ट हमने डिस्कस कर चुके थे और साथ ही मैंने कहा था कि इस पर एक डिटेल डिस्कशन चाहिए तो उसकी वीडियो आज हाजिर है। किस तरह से टाइम के साथ टू का यूज़ कैसे करते हैं, पास्ट कैसे यूज़ करते हैं, एएम क्या है, पीएम क्या है, 12 के साथ एएम आना है, पीएम आना है, इसमें बहुत बड़ी कन्फ्यूजन, इसमें अक्सर मिस्टेक हो जाती है लोगों से। तो आज हम इस सारी चीज़ें जो हैं को डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले जो लोग अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके किसी वजह से, तो वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हर वीडियो पहुंच सके और हमारा ये साथ बना रहे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टू दिस टॉपिक, हाउ टू टेल टाइम। दिस इज इट्स माय ड्राइंग। तो यहाँ पे इनको हम आम जुबान में, हम अपनी जुबान में सुइयाँ कहते हैं। इसे हम कहते हैं घंटों वाली सुई जो छोटी होती है, और जो बड़ी सुई उसको हम कहते हैं मिनटों वाली सुई, मिनट्स वाली सुई। इंग्लिश में दिस इज कॉल्ड शॉर्टर हैंड। सुइयों को हैंड्स कहते हैं। हैंड डी पे स्ट्रेस नहीं डालते, इट्स वेरी स्लाइट साउंड। तो दिस इज द शॉर्टर हैंड एंड दिस इज द लॉन्गर हैंड। तो इसको हम आवर्स हैंड भी कहते हैं और मिनट्स हैंड भी कहते हैं। छोटी वाली सुई को शॉर्टर हैंड और आवर्स हैंड, और जो बड़ी वाली सुई है दैट इज लॉन्गर हैंड और मिनट्स हैंड। ये तो हो गया सुइयों की। अब आते हैं कि किस तरह से अगर घंटे पूरे हों, यानी 1 बजा हो, 2 हो, 6 हो, 9 हो, ऐसे कुछ बजा, तो हम कहते हैं 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock and so on, like। और इसको लिखते हैं ऐसे 2, O, clock, 2 o'clock, और you may also write in this way। लेकिन अगर साथ में मिनट्स भी शामिल हों तो मिनट्स को कैसे बताएंगे? जैसे कि हमारे पास है 5:12 हैं, तो इसको सिंपलेस्ट वे यही है, हम कहते हैं 5:12, पहले आवर्स एंड देन मिनट्स। दिस इज 5:12, दिस इज 5:15, दिस इज 5:30, दिस इज 5:40, दिस इज 5:45। ये है इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे। लेकिन इसका एक और वे भी है, दैट इज दिस, कि अगर 5:12 को 5:12 को हम ऐसे भी लिखते हैं 12 past 5। इसमें मिनट्स पहले होंगे, यानी 5 के बजकर, यानी उससे 12 मिनट आगे चले गए हैं, तो यू से 12 past 5। 15 को, चूंकि दिस इज द 1/4 ऑफ द आवर, 16 मिनट्स का 15 जो है वो चौथा हिस्सा है, तो इसको हम क्वार्टर कहते हैं। 15 को क्वार्टर पास्ट 5, 5:15, 5:30 को, यानी 30 मिनट ऊपर हो चुके हैं, 30 इज द हाफ ऑफ द आवर, दैट इज कॉल्ड हाफ पास्ट 5। तो यहाँ तक इसको अगर हम हाफ कर लेते हैं इस क्लॉक का, तो यहाँ सारे का सारा इनके साथ लिखेंगे 5 past, 10 past, quarter past, 20 past, 25 past, half past। यहाँ से चूंकि ये सफ़र जो है ये वापसी का शुरू हो जाता है, तो फिर हम कहते हैं 2 यहाँ से, ओके। लाइक अगर 5:40 हुए हैं, इसका मतलब है कि 6 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, तो हम कहते हैं 20 to 6, ओके। 5:40, बट दूसरे वे में कैसे होगा? 20 to 6, यानी 6 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। जैसे हम कहते हैं 6 बजने में 20 मिनट, दैट इज 20 to 6। 5:45, और हमारी जुबान में 5:45, 5:45 को हम कहते हैं 5:45, दैट इज 5:45, यानी 1 क्वार्टर रह गया है 6 होने में, 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, दैट इज 5:45। तो ये हो गया
कि टाइम को कैसे बताते हैं। इसके बाद है AM एंड PM, वो एब्रीवेशन क्या है और 12 के साथ कैसे लिखना है। तो चलें आए वो देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि AM PM इनके मीनिंग्स क्या हैं और इनका इस्तेमाल कैसे होता है। तो AM एंड PM, AM इसको हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं और इसको हम स्मॉल में भी लिख सकते हैं। स्मॉल में जब लिखेंगे तो यहाँ पे A.M. लिखेंगे। A stands for ant और M stands for मेरिडियम। ये लैटिन वर्ड्स हैं, लतीनी जुबान से लैटिन वर्ड हैं, दैट इज एंट मेरिडियम। और एंट मीन्स बिफोर और मेरिडियम मीन्स मिडल और नून, यानी बिफोर नून, नून से दोपहर से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले, रात के 12:01 से लेकर दोपहर के 12 बजे से पहले हम उनके साथ लिखते हैं AM, दैट इज एंट मेरिडियम और बिफोर नून। ओके, देन PM, इसको भी ऐसे ही लिखा जा सकता है कि P.M. पोस्ट मेरिडियम, दिस इज पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट मीन आफ्टर एंड मेरिडियम मीन्स मिडल और नून। तो ये हो गया PM, पोस्ट मेरिडियम और आफ्टरनून या आफ्टर मिडल। तो ये तो मीनिंग हो गए कि AM का मतलब क्या है, किस ज़बान का लफ्ज़ है, और इसका हमारी सिंपल इंग्लिश में मीन्स बिफोर नून होता है, इसका सिंपल इंग्लिश में आफ्टर नून होता है, नून के बाद। अच्छा, अब AM एंड PM का यूज़ कैसे करना है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा, लोग खुद काफ़ी लोग इसमें गलती करते हैं। रात के 12:01 होता है, 12:01, उसके साथ हम AM लिखेंगे, इट्स इन द नाइट। रात को जैसे ही 12 से सुई आगे जाती है तो हम उसके साथ AM लिखना शुरू कर देते हैं। 12:01, 12:01 AM। 1 2 3 4 5 6 दोपहर के 11:59 पे आ जाएं तो यहाँ तक AM ही रहेगा। रात के 12:01, 12:01 के से लेकर दोपहर के 11:59 तक वी राइट AM। जैसे ही 12 होता है तो उसके साथ ना तो हम AM लिख सकते हैं ना हम उसके साथ PM लिख सकते हैं। दैट विल बी 12 at noon, दोपहर के 12 बजे, 12 at noon। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अक्सर शादी कार्ड पे भी लोगों ने दोपहर के 12 के साथ AM लिखा होता है, तो वो कंफ्यूजन है कि AM कौन सा वाला है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 11:55 तक 59 तक तो AM होगा, लेकिन जैसे ही 12 होगा दैट विल बी 12 at noon, दोपहर के 12 बजे। और जैसे ही उसे कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स आगे जाएंगे तो 12 के साथ फौरन जो है वो PM स्टार्ट हो जाएगा। दोपहर के 12 बजे से आगे, आफ्टर नून, नून के बाद से ये फिर इसी तरह से सेम रात के 11:59 तक इट विल बी PM, और जैसे ही 12 बजेंगे दैट विल बी 12 at night और 12 midnight। 12 के साथ at night or simply midnight. So this is the way how to use AM and PM, especially with 12. Hope it will be a beneficial session for you. Thank you very much. Allah Hafiz.